हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, वेलकम टू नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाइसी और आ गई हूँ दोबारा से आपकी मदद करने। आज की पाइल्स होंगी 3 पाइल, उसमें से आपको एक चूज़ करना है इंट्यूटिवली। पाइल्स का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी आगे। आपको उस पर थोड़ी देर मेडिटेट करना है एंड आपको फिर अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने में और पाइल को सिलेक्ट करने में, तो आपको 3 चिट्स बनानी है। ऐसी चिट्स भी आप बना सकते हैं, 1 2 3 उसमें लिखना है एंड देन इंट्यूटिवली आपको कोई भी एक चिट उठानी है। उसमें जो भी पाइल का नंबर आता है वो पाइल आपके लिए है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट ना हो। जो पार्ट रेजोनेट ना हो उसको छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे आपकी मदद ही होगी, आपको यहाँ से हेल्प ही मिलेगी, ठीक है। कोई अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपको पूछना हो, मुझे सजेशन देना हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। और मैंने डेली टैरो डोज अपनी शॉर्ट्स फीड में शुरू करा है, यानी उसमें मैं रोज़ टैरो का कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ, कुछ ना कुछ गाइडेंस डालती रहती हूँ। तो वहाँ से भी आप लोग मेरी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं अगर आपको रोज़ की गाइडेंस चाहिए तो। ऑलराइट, बढ़ते हैं आपकी पाइल सिलेक्शन की तरफ एंड देन आपकी रीडिंग की तरफ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल वन, देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आपको यहाँ से हेल्प ही मिलेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। 2 कार्ड्स आ गए, मुझे 2 ही कार्ड्स लेने थे। द डेथ, डेथ एंड रीबर्थ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ। ऑलराइट गाइस, अब आई थिंक आप सबको कार्ड्स विजिबल होंगे। यहाँ पर 44 नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 44 नंबर, नंबर 8 एंड नंबर 13 एंड नंबर 7। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपके अंदर मानो इतनी हलचल चल रही है, आपने अपने आप को ना किसी चीज़ से बचा लिया है। आप अपने आप को खींच के ले आए हो, जैसे कि पास्ट की चीज़ों से आप खींच के ले आए हो और अपने आप को खुद को समझा रहे हो कि देख, ज़िंदगी तो आगे बढ़ती ही है और ज़िंदगी तो आगे बढ़ेगी ही। अब तेरे को चलना ही पड़ेगा इसके लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। और आप मुझे अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, जैसे कि एक नया इंसान, बिल्कुल जैसे एक नया इंसान, आपके अंदर से एक नया इंसान जन्म ले रहा हो। जैसे एक नई दुनिया आपके अंदर से निकल रही है और आप बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए, समझदार और स्टेबल इंसान बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपने चूज़ किया है पेशेंस, आपने चूज़ किया है हार्ड वर्क, आपने चूज़ किया है कि मैंने जो रास्ता चुना था मैं उसको पूरा करूँगा, मैं उसको कंप्लीट करूँगा। दिस इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ से देख लेते हैं गाइस आपके लिए क्या आता है। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। भाई आप लोगों ने तो अपनी जान बचा ली है, जैसे आपने तो खुद को छुड़ा लिया है किसी चीज़ से।
कुछ बंधनों से आपने खुद को मुक्त कर दिया है, कुछ मजबूरियों से आपने खुद को मुक्त कर दिया है। लिटरल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे किसी की EMIs ख़त्म हो गई हो, जैसे किसी की किश्त ख़त्म हो गई हो, जैसे दुखों की जो किश्त थी ना वो आपने अब चुका दी है, वो अब आपने चुका दिया और अब आपको आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज़ आप ये नहीं कह रहे कि मुझे खुद कुछ सब कुछ मिलेगा, भगवान कर दे, नहीं। आप कह रहे हो मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा, विच इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत ब्यूटीफुल लोग हो आप, मतलब आपकी तो रीडिंग करने में भी मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं। 9 ऑफ कप्स, यस। अब आपने बोला है, अब आप खुद पर ध्यान देने वाले हो। अब आपने बोला मैंने बहुत कर दिया औरों के लिए, अब मुझे खुद पर ध्यान देना है। मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कुछ इमोशंस हैं। मैं अब खुद को खुश रखूँगा, मैं अब खुद की केयर करूँगा। मैं वो प्यार जो औरों को दे रहा था वो मैं अब खुद को दूँगा, क्योंकि मैं भी प्यार के लायक हूँ। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी का हिस्सा नहीं हूँ जो मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई जुड़ेगा तो मैं तब मैं अच्छा महसूस करूँगा। ऐसा नहीं है। मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं खुद को प्यार दे सकता हूँ। ये चीज़ें आपको अब समझ आने लगी हैं। टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कितनी भी इम्बैलेंस लाइफ हो जाए, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। बट यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ आप जितना देंगे वहाँ से उतना लेना भी है। ये मत कीजिएगा कि कुछ लोग हो सकता है क्योंकि आप इतने सेल्फ लव में आ गए हैं कि कुछ लोग आपको दें बट आप उन्हें वापस ना करें क्योंकि आपने बाउंड्रीज बना ली हैं। तो जितना जिससे लेंगे उतना उसको देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिर्फ उतना ही देना है जितने के वो लायक है, जितने के वो हकदार हैं। Seven of Wands and Queen of Pentacles. Wow, beautiful. Knight of Pentacles and Queen of Pentacles. Knight के बाद ही Queen आती है, Knight के बाद ही Queen आती है। प्रोग्रेस है यहाँ पर, लेवल अप है यहाँ पर। ये सब जो भी आप कर रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है, आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है, जिसे कहते हैं मिट्टी से जुड़ जाना। आप अपनी मिट्टी से जुड़ रहे हो, आप अपनी ओरिजिनलिटी में आ रहे हो, जो रियल में आप हो, जो आप रियल में जो आप इंसान हो ना, आप वो बन रहे हो। जो आपके अंदर कहीं छुप गया था, आपका इनर चाइल्ड बाहर आ रहा है। आप इस तरीके से बदलने वाले हो और साथ साथ में आपके वर्ल्ड भी बदलेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आप अंदर बदलने वाले हो वो चीज़ आपके बाहर भी बदल जाएगी। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके वर्ल्ड में वो चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप सेल्फ लव पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपकी जो लाइफ है, आपकी जो दुनिया है, आपकी जो वर्ल्ड है, उसमें प्यार ही प्यार आपको मिल रहा है। अगर आप खुद की केयर करेंगे तो आप देखेंगे आपको केयर मिल रही है। अगर आप जिम ज्वाइन करती हैं तो आप देखेंगे कि आपको हेल्दी फूड्स मिल रहा है और आपको और ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको आपका वर्क लाइफ बैलेंस करे, मतलब आपको हेल्दी रखे। बेसिकली आपके लिए एक ही मंत्र आया है, जो आप चेंजेस करेंगे अपने अंदर
अंदर जो चेंजेस करेंगे वो बाहर मैनिफेस्ट होते रहेंगे। आपको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, वो खुद ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं। विच इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी। एक ही मंत्र है आप लोगों के लिए, अपने अंदर चेंज करो और आपके बाहर चेंज खुद होने लगेंगे। और ये तो होने ही वाला है, क्योंकि ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये इसी इंटेंशन से निकाले हैं कि अब क्या होने वाला है, यही होने वाला है। एंड आपके लिए गाइडेंस भी यही है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस यहाँ से क्या आई है डाउनलोडेड मैसेजेस से। हेल्प अदर्स, मैंने आपको बोला ही था कि ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको जितना दे रहे हैं आपको उतना उन्हें वापस भी करना है। सेल्फ लव में आपको एक थिन लाइन होती है कि आपको सेल्फिश नहीं होना है। सेल्फ लव एंड सेल्फिश में फ़र्क है। तो जहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं वहाँ पर आपको लोगों की हेल्प करनी है। कॉम्प्लेसेंसी, वही कॉन्फिडेंट तो रहना है आपको, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आप चेंज हो सकते हैं, आप इम्प्रूव हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप कहाँ कहाँ किस किस एरियाज़ में इम्प्रूव हो सकते हैं एंड वहाँ वहाँ आपको इम्प्रूव होना है। मिरेकल्स, दिस इज़ ब्यूटीफुल। जैसे जैसे आप खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे, मैंने आपको बोला है मिरेकल्स तो होंगे ही आपकी लाइफ में, क्योंकि बाहर वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। तो मतलब मिरेकुलसली आप देखोगे कि आप तो सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप तो सिर्फ अपना काम कर रहे हो, तो चीज़ें कैसे मेरी लाइफ में एकदम बदलती जा रही है, सब कुछ अच्छा कैसे होता जा रहा है। और जब मैं ये बोल रही थी मुझे 1001 नंबर दिखा, मिररिंग नंबर, तो कार्मिक पार्टनर के साथ अभी हो सकता है आप हो, लेकिन मिररिंग नंबर आया तो यानी जल्दी ही आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। ठीक है, कार्मिक पार्टनर है यहाँ पे, तो मैं इसको लव लाइफ के बेसिस पे ले रही हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि कार्मिक अभी आपकी किसी के साथ कार्मिक साइकिल चल रही हो, ज़रूरी नहीं कि लव पार्टनर ही हो, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा। सेक्रेट स्पेस, ओके ओके सारे देख लेती हूँ फिर एक साथ बताऊंगी। कंपैरिजन, ओके, एंड कंपैरिजन बिल्कुल साथ में है, और कंप्लेसेंसी के नीचे ही सेक्रेट स्पेस है। मेरे लिए सेक्रेट स्पेस की ऊर्जा किस बारे में बात करती है, आपके होम एंड आपकी बॉडी के बारे में। बॉडी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपको अपने बॉडी में चेंजेस करने हैं, बट ये चीज़ें आपको किसी को बताकर नहीं करनी है। चुपचाप अपना गोल रखें, चुपचाप कीजिए। एंड कंपैरिजन का आना के बाद ही इसका मतलब है कि खुद को औरों से कंपेयर मत कीजिए। आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, आप सब एक जर्नी पे निकले हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको थोड़े स्लो रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, आपके कर्मा अलग हैं, उनके कर्मा अलग हैं। आपको नहीं पता वो क्या करके आए थे कर्मा, एंड आपको ये नहीं पता, आपको ये भी नहीं याद कि आप क्या कर्मा करके आए हैं, या अभी तक आपने क्या आपकी बुक ऑफ कर्मा में क्या लिखा, आपने क्या कर्म करे हैं। तो सबकी जर्नी अलग है, तो आप कंपेयर मत कीजिए कि मैं पीछे रह गया हूँ या ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल में हैं जिससे आप छुड़ाकर अभी खुद को बाहर आए हैं, तो विच इज़ वेरी हीलिंग। अभी ये टाइम है कि आप खुद पर काम करें, जो कि आप कर भी रहे हैं, करने भी वाले हैं, यही आप एक्शन लेने वाले हैं, इसीलिए तो मिरेकल्स आ रहे हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो यही आई है कि आप खुद को दूसरों की हेल्प करने दें। और कुछ लोग जो आपकी हेल्प नहीं करते हैं, कुछ लोग जो आपको अनॉय करते हैं, समझिए कि उनका आपके साथ एक कार्मिक कनेक्शन है, वो कर्म भी चुकता हो जाएगा, फिर आप वहाँ से भी बाहर आ जाएंगे। तो जो भी लोग आपको अनॉय कर रहे हैं, डोंट वरी, उनसे आपको कुछ भी एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या उनसे आपको रूड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक बस कार्मिक पार्टनर है, वो अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करेंगे एंड फिर चले जाएंगे। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। और प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो अगर आपको लगता है रीडिंग किसी और के लिए है तो उनसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए देख लेते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखें, इस रीडिंग तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हैं, आपकी हेल्प होगी। कुछ पार्ट हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, पाइल 1 में भी सेम ही आया था, तो अगर आप पाइल 1 से अट्रैक्ट हुए थे तो आप वो भी देख सकते हैं।
एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी पाइल नंबर 1 की रीडिंग में था। ओके, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। वाह, दोनों पाइल्स की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आप लोगों के लिए, आप लोगों को हो सकता है 0101 नंबर दिख रहा हो काफ़ी ज़्यादा, या जब भी 0101 नंबर दिखे तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको जिस भी चीज़ को आप उस टाइम सोच रहे थे उसको दूसरे तरीके से सोचना है, ठीक है। उसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, 360 डिग्री चेंज, कि इसको हम किसी और तरीके से कैसे देख सकते हैं जब भी आपको 0101 दिखे, ठीक है। पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करना है। 12 नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या तो दिसंबर में बर्थडे हो आप लोगों का, या 12 ऐसी ही डेट हो सकता है, या 12 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या 12 नंबर भी आपको दिख रहा हो। दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। तो है क्या यहाँ आपके लिए? बहुत मेहनत कर रहे हो आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। इमोशनल लॉस कुछ हुआ है और दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है। आगे आने वाले टाइम में आप अपनी इस ओवर थिंकिंग को शांत करने के लिए काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। कुछ लोगों को एक्वेरियम के पास बैठना बहुत पसंद है। किसी के घर में एक्वेरियम है तो वो अपनी फिशेस को देखते रहते हैं, और उनके लिए अच्छा भी है, वो ये करें। बहुत मुझे ना मेडिटेटिव वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि आप अब अपने आप को हील करने के लिए एक्शंस लेने वाले हैं, खुद की हीलिंग के लिए। कुछ लोग मुझे माला जाप करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे चक्रास बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। अपने मुझे यहाँ पे बैलेंस की भी बहुत एनर्जी है, तो आप बैलेंस आउट करने वाले हैं चीज़ों को। विच इज़ ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे मुझे अर्दिंग भी दिख रही है। कुछ लोग मिट्टी में बैठना, गार्डनिंग करना, ये सब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। पार्क जाना सुबह मॉर्निंग वॉक में, या नंगे पैर घास पर चलना। अभी वैसे भी ठंड का टाइम है तो ओस होती है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा उस ओस में आप 5 मिनट चले, 5 या 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी कुछ लोग लिख रहे हैं। अच्छा, फायर मेडिटेशन भी मुझे दिख रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। गोल्डन लाइट के ऊपर मेडिटेट करना, सरसों के तेल का दिया जला के, या वैसे भी मतलब किसी फ्लेम को लेके मेडिटेट करना। यहाँ पे मेरे को वाइट फ्लावर्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिल रही है, जैस्मिन में भी, या और भी कोई भी वाइट फ्लावर हो सकता है उस चीज़ के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आप उसकी किसी वाइट फ्लावर की चाय पी रहे हैं आजकल, या आप वाइट फ्लावर की गार्डनिंग कर रहे हैं, ये भी लग रहा है। अच्छा, आप देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? बहुत अच्छा होने वाला है। हैप्पी हैप्पी माहौल होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। तो डोंट वरी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, आप एक तो जो चीज़ें बैलेंस आउट कर रहे हो, सीरियसली पाइल 1 में भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी, पाइल 2 आप लोगों के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब जैसे आप लोगों को कौन एकदम सही रास्ता दिखा रहा है, आप लोग अपनी चीज़ों को इस तरीके से बैलेंस आउट कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपको जैसे ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
और आपके जीवन में खुशियाँ, मतलब कुछ तो ऐसा है आप सेलिब्रेट करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 7 डेज़, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कुछ तो ऐसा है आप सेलिब्रेट करने वाले हो। सेलिब्रेशन किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, बहुत हैप्पी माहौल होगा आपका। अभी जो प्रेज़ेंट एनर्जी है ना, वो तो आप भूल जाओ, बहुत खुश रहोगे अभी फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में ही। और बहुत मतलब आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, एंड आपको जो चीज़ कर रहे थे, अभी जो भी कर रहे हो, उसका भी फ्रूट आपको देखने को मिलेगा, उसका भी फल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर समझेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार है। और मैंने आपको बोला था 0101 नंबर, दूसरा नंबर यहाँ पे 1111 नंबर भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट ग्रेट, ब्यूटीफुल। अभी आप जैसे रहते हो ना, आपकी कोई तो इच्छा थी जो उस तरीके से पूरी नहीं हुई जिस तरीके से आप चाहते थे। कुछ तो ऐसा था जो कि उस तरीके से नहीं गया जैसे कि आप चाहते थे, जिसकी वजह से आप उदास हो। अभी ना खुद को आप माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्कोहॉलिक भी हो गए हो कुछ तो लोग, मुझे लग रहा है। कभी मतलब डिस्ट्रैक्शंस पे काम कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, चलो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ताकि मेरा मन तो हटे इस चीज़ से कम मैं उदास तो ना हूँ। खुश रहने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली, या फिर खुश रहने की भी नहीं तो कम से कम मैं ये नेगेटिव चीज़ें ना सोचूं। उन चीज़ों के लिए उन चीज़ों से बचने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो चीज़ें बैलेंस आउट कर रहे हो ना, दिस इज़ समथिंग ब्यूटीफुल। यहाँ पर ना आप लोग अपने इमोशंस को इस तरीके से बैलेंस कर रहे हो। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा वाइब क्या आ रही है, जो होता है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप्स, वो कि अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे फायर एनर्जी में चेंज कर लेना, किस तरीके से अपने गुस्से को जिम में सारा निकाल देना या पढ़ाई में सारा निकाल देना, मतलब उससे कुछ क्रिएट कर लेना, प्रोडक्टिव कर लेना। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, कि आपके जो दुख हैं, जो दर्द हैं, उसको आप प्रोडक्टिव एनर्जी में चेंज कर रहे हो, एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो बिल्कुल। और कुछ लोग मून साइन हो सकता है किसी का, यहाँ पर चंद्रमा किसी का हो सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो, या 2 नंबर, 11 नंबर तो मैंने बोले थे, 11 नंबर, 2 नंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उनका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। मून के साथ कुछ लोग काम करने वाले हैं, मून रिचुअल्स करने वाले हैं, जो लोग स्पिरिचुअल लोग हैं ऑब्वियसली। तो चंद्रमा को जो मानते हैं ज़्यादा, यानी कि आपकी अमावस्या पे कुछ करना एंड पूर्णिमा पे कुछ करना, मून साइकिल्स पे कुछ करना, तो यहाँ पे मून की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये आप लोग करने वाले हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोग आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, बिकॉज आप एकदम सब बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे इतना चेंज हो गया। तो यहाँ पे लोग आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं, आप टीम वर्क भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो जो आउटपुट होगा, जो भी आपकी अभी सिचुएशन है, उसमें आगे क्या आ रहा है, आगे लोग आपकी सहायता कर रहे हैं। जिन लोगों की आपको ज़रूरत है वो लोग आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी तो वो लोग आपको मिलेंगे जो आपकी इस चीज़ में मदद कर सकें, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, या फिर आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकें। आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको और मोटिवेट करें, वो लोग नहीं जो डीमोटिवेट करें। ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपकी खुशी में खुश होएं, जो आपको, जो अगर दुखी अगर आप हैं तो आपके दुख में बैठकर आपको समझाएं कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे लोग नहीं कि जो आपके दुख में खुश हो रहे हैं। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको वो होंगे आपसे थोड़े ऊपर, क्योंकि
आपसे थोड़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उनमें ज़्यादा होगी, तभी वो आपको एडवाइस कर पाएंगे चीज़ों को। तो वो आपको ना एडवाइस करेंगे, आपको चीज़ें समझाएंगे, काफ़ी चीज़ें बताएंगे, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे, खुश भी रहेंगे। तो देयर इज़ समवन, कोई मोटिवेटर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपकी लाइफ में हैप्पी हैप्पी माहौल होने वाला है। जो अभी है ना, भूल जाओ, भूल जाओ जो अभी है, प्रेजेंट एनर्जी जो आपकी है, भूल जाओ। बहुत अच्छा होने वाला है आगे, डू नॉट वरी। 55 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको 55 नंबर दिख रहा हो। 5 5 एंड 5 + 5 इज 10, तो 10 नंबर भी 10 10 10 एंड 5 55 10 10 11 11 एंड क्योंकि मैंने 11 11 बोला तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिले या ट्विन फ्लेम के साथ अभी रिलेशनशिप में है। तो ट्विन फ्लेम वाले रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज आते रहते हैं, तो हो सकता है आपके इश्यूज वही चल रहे हों। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। लव कॉलिंग, ओ माय गॉड। तो जो लोग अगर सेपरेशन में थे तो आपको कॉल या मैसेज वहाँ से आने वाला है, तो डू नॉट वरी। प्रमोशन, ओके, मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ। आस्क फॉर अ साइन, ओके, फिर आपको समझाऊंगी। वार्निंग, बी केयरफुल, ठीक है। स्वीट ट्रुथ, अच्छा यहाँ पे किंग ऑफ कप्स था, तो वार्निंग बी केयरफुल तो आने। ट्विन फ्लेम, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर देयर इज़ अ पर्सन जो आपको कन्फेस करने वाला है अपनी फीलिंग्स। ओके, 222 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, एक और मैसेज मिला मुझे। अगेन यहाँ पर कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है, एंड इट कुड बी योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर चुके हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट करे, अभी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स में हो। इसके अलावा जो लोग अपनी लव लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर कोई सिर्फ फ्रेंड्स थे तो हो सकता है वो रिलेशनशिप में आ जाए, या अगर किन्हीं की शादी हो रखी थी तो हो सकता है वो बेबी प्लान करें। तो आप लोग अपनी लव लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि सही टाइम जानने के लिए यू कैन आस्क फॉर अ साइन। आप यूनिवर्स से, डिवाइन से एक साइन मांगिए कि जब ये होने वाला हो तो आप मुझे इस तरीके से बता देना, इस तरीके से समझा देना, मुझे एक साइन दो, ठीक है। और आपको एक साइन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत एंजल नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत एंजल नंबर वाली वाइब्स हैं। हो सकता है आप लोगों को बहुत एंजल नंबर्स इस टाइम दिखते हो। 333 नंबर भी मुझे दिखा। ओके, यहाँ पर एक और गाइडेंस आ रही है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक नहीं 2 या 3 लोग हैं जो उनसे फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। तो उनको ध्यान रखना है कि उनको अपने ट्विन फ्लेम को ही चूज़ करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यूनिवर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, डिवाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यू हैव टू बी केयरफुल, कहीं आप किसी कार्मिक पार्टनर को चांस ना दे दें, ठीक है। प्रमोशन इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, तो ये मुझे लव लाइफ में प्रमोशन लग रहा है, बट कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। एंड हो सकता है इसी का आप सेलिब्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे था हमारे पास 2 बार था 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विच इज़ ब्यूटीफुल। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं। मैं दोबारा आपकी हेल्प करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। एंड मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। ध्यान रखिएगा कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचें तो समझ जाइएगा कि ये मैसेज आपके लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो। एंड मैं रीडिंग करने से पहले ही बता देती हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं,
क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे पहले से ही मैसेज चैनल होने लगी। मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं निकाले हैं। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हैं। 0011, 0022 एंड 0033, 112233 ये नंबर भी आपके लिए हैं। एंड बिकॉज ये मुझे सीक्वेंस में शो हुए, तो ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में प्रोग्रेस बहुत है। और अब मुझे 0055 दिखा, यानी कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस इस वक्त चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा तगड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप, यानी कि प्रोग्रेस जो है वो स्लो है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक एक स्टेपिंग स्टोन है, एक एक कर्म आपका इस वक्त पाइल 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के लिए मैंने अभी कार्ड्स भी नहीं निकाले और मुझे पहले ही मैसेज मिल रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पाइल के लिए। तो आप अभी तो कार्ड्स देखेंगे क्या होता है, लेकिन आप लोगों के लिए आप हर एक कर्म आपका जो भी हो रहा है ना, उसको आप ये मत समझिए कि ये मेरा लॉस हो गया। हर एक चीज़ इस वक्त एक बहुत ही बड़े कॉज के लिए हो रही है। हर एक चीज़ आपका एक स्टेपिंग स्टोन है, जो कि आपको अब समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि मैंने यहाँ से ये सीखा, यहाँ से ये सीखा, यहाँ से ये सीखा। अगर ये ना हुआ होता ना, तो मुझे ये नहीं मिलता जो मुझे आज मिल रहा है। तो फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आई कैन टेल कि आपका फ्यूचर मेरी जान बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका। हालांकि अभी मैं बहुत करंट एंड इमीडिएट फ्यूचर देखूंगी, लेकिन आगे आने वाली लाइफ में आप मेरे से लिख के ले लो, आप लोग बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए बने हैं। मतलब आप लोग हो सकता है कि स्टार सीड्स हैं, ठीक है। आपके लिए देख लेते हैं आप कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे लोग हो सकता है लियो हो, किसी एनिमल की भी मुझे यहाँ पे प्रेजेंस दिख रही है, फील हो रही है। तो हो सकता है आपके पास पेट हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने इस वक्त बड़ी मतलब स्ट्रेंथ रखी हुई है, काफ़ी चीज़ों से आप गुजरे हैं, काफ़ी चीज़ों से, और इसकी वजह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखी हुई है। स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, हालांकि कार्ड नहीं है, बट मुझे स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। देखो, मैंने आपको कार्ड देखने से पहले ही बताया था कि आपके साथ कुछ बुरा होगा नहीं, क्योंकि आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। और जो लोग बहुत बड़ा करने के लिए बनते हैं ना, वो ही इन चीज़ों से निकलते हैं, इस फीलिंग से गुजरते हैं। तो अभी क्या है ना, अभी इतनी प्रॉब्लम होगी भी नहीं। आपने कुछ सोचा है करने का, आप उस पर काम भी कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी अपने इमोशनल लॉस में, आप ना अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से, अपने ही इमोशनल लॉस में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेने वाला सीन करने वाले हो, और फिर आप पछताओगे, ये करके। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप फिर खड़े हो जाओगे, लाइक अ फिनिक्स, यू राइज फ्रॉम योर एशेज़। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रहे होंगे, क्योंकि आपका नेचर ही ये है, ये आपकी ब्लड लाइन में है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो। आप अपनी ही एशेज़ में से दोबारा से जन्म ले लेते हो। यहाँ पर अभी क्या होने वाला है, अभी तो आप बहुत प्रेजेंट एनर्जी आपकी अच्छी है, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। आप काफ़ी मजबूत हो और आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन आपके जो मूड स्विंग्स है मेरी जान, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। फिर आप बीच में फील करोगे नहीं नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिर उसके बाद आप आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ भी खुद ही गंवा दोगे, ठीक है। ये आप करने वाले हो, तो पहले ही बता रही हूँ कि भाई आप ऐसा करने वाले हो तो मत करो, क्योंकि फिर बाद में आप पछताने भी वाले हो। बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो रिजेक्शन है, ये जो आप पछताएंगे बाद में, तो आपको कुछ सिखाएगा भी। सिखाने के अलावा, चीज़ तो हमें हर कुछ सिखाती है, लेकिन सिखाने के अलावा आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है बड़ा, जिसके आप लायक हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है, एक छोटा सा कुछ हार्ट ब्रेक होगा एंड इसकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही आपको तुरंत ही कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा एंड यू विल बी लाइक अरे वाह ये मिल गया। और मुझे भी याद आया कि मैंने कार्ड्स निकालने से पहले आपको यही बोला था कि आपको ज़िंदगी में बड़ा मिलेगा कुछ, कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे स्टेपिंग स्टोन होंगे, रिजेक्शंस होंगे, क्योंकि आप एक चीज़ पे एक कदम चला, उसके बाद फिर आपने दूसरा कदम चला, फिर तीसरा कदम चला, तो वो जो स्टेपिंग स्टोन है ना, आप डायरेक्ट 10 कदम पर नहीं पहुंच सकते हो, राइट? आपको पहले 1 2 3 वो लेने पड़ेंगे, और वो 1 2 3 हो सकता है एक में कांटा हो, एक में कुछ हो, एक में कुछ हो, तो वो आपको शुरू में हर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक स्टेपिंग स्टोन है, एक स्टेपिंग स्टोन आपकी ज़िंदगी में भी विद इन 7 डेज़ आएगा, जो कि चला जाएगा, आपको दुख भी होगा उसका, लेकिन देन यू विल बी लाइक अरे ये मुझे क्या मिल गया, उसके बाद आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लायन था ऑलरेडी, मैंने पहले नहीं देखा जब मैंने बोला स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी, एंड मैंने अभी देखा, और मैंने बोला भी कोई एनिमल की प्रेजेंस है, मैंने पहले ही नहीं देखी थी, मैंने जस्ट अभी नोटिस करा। हो सकता है किसी का स्पिरिट एनिमल लायन हो। यहाँ पे मुझे कैट भी दिख रही है, हो सकता है किसी की पेट है, कैट किसी ने रखी हुई है। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे ब्लैक बर्ड्स की भी एनर्जी है, बैट की एनर्जी, नाइटिंगेल एंड क्रोज, रेवेंस, इनकी भी एनर्जी है। तो अगर आपको इनमें से कुछ दिखता है तो समझ लीजिए दैट इज़ अ साइन फॉर यू, ठीक है? The sun, oh my god, okay, interesting. Queen of Cups and Seven of Pentacles, alright. जैसे कि मैंने बोला, आपके बस मूड स्विंग्स हैं, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग और आपको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मूड स्विंग्स होते हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप बच्चों जैसी हरकतें करते हैं एंड आप इस वाली एनर्जी में चले जाते हैं। बार बार मैं इसी कार्ड को दिखा रही हूँ कि इस एनर्जी में आपको नहीं जाना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ मूड स्विंग है ये एक, और कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही दिन की मायूसियत है ये, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पर मुझे एक वाइब्स आ रही हैं कि कोई लोग वर्क रिलेटेड, किसी ने अपना माइंड बना लिया कि अब तो मैं ये काम करके ही रहूँगा, कोई उनका काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई टास्क है, और उनको कुछ चांस भी मिला है वो करने का एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू दैट, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि एक्साइटमेंट में वो कुछ गलत डिसीजन ले लें और कुछ गलत कर दें, ठीक है? लेकिन अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू गाइस आर वेरी एक्साइटेड, ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू यहाँ पर है नहीं। आपको इवन कोई मौका ही मिला है, कोई प्रोजेक्ट ही मिला है, कोई टास्क ही मिला है जो मतलब आप करना ही चाहते थे। वर्क से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके कोई कोर्स उनको ऐसा मिला है जो कि वो करना चाहते थे, और लेकिन वो हो सकता है बहुत ज़्यादा ना टाइम लगा रहे हैं उसको एनरोल करने के लिए। इतना टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं, एवरीथिंग इज़ गुड, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा इसमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको कोर्स मिला है, जो आपको टास्क मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, उस पर काम करना शुरू कर दो। दैट इज़ नाइस फॉर यू, दैट इज़ गुड फॉर यू, वो आपके लिए है। अगर आप ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो आउटकम में फिर आपको लगेगा मेरे हाथ से गई चीज़ ये, लेकिन एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, जाएगी नहीं, आप उसको दोबारा क्लेम कर सकते हैं। तो वो फिर आप दोबारा मुझे क्लेम करते हुए दिख रहे हैं, तो वो चीज़ बेसिकली आपका इंतज़ार कर रही है, वो दोबारा भी इंतज़ार करेगी। बट क्यों ही आपको दोबारा इंतज़ार करवाना है, जब आप उसको अभी क्लेम कर सकते हैं तो कर लीजिए ना अभी के अभी क्लेम। 10 नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बोले आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिख रहे हैं मुझे। तो अगर आपको 10 नंबर दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ओके, मेरे को ये वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ये चीज़ तो मुझे करनी ही है। ये आपके लिए एक साइन भी आ गया। उस चीज़ को अब आप और ज़्यादा इंतज़ार मत कराओ,
थोड़ी सी इमेच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके अंदर का एक बच्चा है जो पता बहुत परेशान है, आपको थोड़ी सी शायद इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है। बेचारा रो रहा है वो बच्चा, इतना परेशान क्यों है, इतना हर्ट क्यों है। शायद आपको पहले धोखे मिले हैं किसी चीज़ में, या धोखे भी नहीं बोलूँगी मैं, आपके काम नहीं बने, या कुछ ऐसा हुआ है जो बार बार आपके साथ हुआ है, इसलिए ना अब आप डर रहे हो वो चीज़ करने में। देयर इज समथिंग। तो आपको बोला जा रहा है टाइम, और मुझे फिर 11-11 दिखा। ओ माय गॉड, आप लोगों क्या है, आप लोगों की रीडिंग, ओ माय गॉड क्या लोग हो आप, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो भाई। क्या स्पिरिचुअलिटी में आप ऐसे हो कि आपको डिवाइन इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके साथ इतने हैं। आपको भी, आई एम डैम श्योर जिन्होंने पाइल 3 चूज़ करा आप लोगों को बहुत एंजल नंबर दिख रहे होंगे। मुझे 1133 दिखा है अब। दिस इज़ ओ माय गॉड, या तो ये मेरे लिए मैसेजेस हैं या आप लोगों के लिए मैसेज है। बहुत ज़्यादा क्लियर कट मैसेज है। जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसे ग्रैब कर लो, उसे मत छोड़ो। ऑलराइट, आप लोगों के लिए यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। ये मेरे डाउनलोडेड मैसेजेस हैं। यहाँ पे देखते हैं रन, ये वाला मैसेज एक्चुअली उड़कर आया था तो मैंने सबसे ऊपर रखा रन। ओके, सारे मैसेजेस देख लेते हैं फिर करेंगे। कीप डिस्टेंस, ओके, रन एंड कीप डिस्टेंस, वीड्स, ओके। तो ये मैसेज तो मुझे यही समझ आ गया, आपको अनवांटेड चीज़ों से, अनवांटेड आदतों से, अनवांटेड जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं उससे डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। रीयूनियन इज़ ऑन द कार्ड्स गाइस। तो कोई भी अगर परेशान है लव लाइफ में, या फिर उनका किसी से भी झगड़ा हो गया, बेस्ट फ्रेंड, रिलेटिव, बहन, भाई, मम्मी, पापा, और चाहते हैं दोबारा से रीयूनियन हो जाए, तो रीयूनियन इज़ ऑन द कार्ड्स। टेक द इनिशिएटिव, आपको लेकिन इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको जाना है उनके पास, इंतज़ार मत कीजिए वो आएंगे। तो ओके, हो सकता है यही पूरा मैसेज है जो इंतज़ार कर रहे हो आप। इंतज़ार मत करो, आप जाओ, ठीक है। आपके लिए मैसेज आ गया ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट आप करो, एंड ब्रांड न्यू स्टार्ट आपको मिलेगा भी। एक्सरसाइज करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और यहाँ पे रन भी था, तो रन एंड एक्सरसाइज। ट्विन फ्लेम एंड रियूनियन भी है यहाँ पे, ओके। तो वेरी गुड, हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम्स वापस रिलेशनशिप में आने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मूव ऑन, ओके, ठीक है। तो रीयूनियन में तो आप आ रहे हो, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको रीयूनियन में आना है, बट रीयूनियन में किस तरीके से आना है, आपको पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा। पुराने जो प्रॉब्लम्स थे, जो वीड्स आपकी ज़िंदगी में हैं, जो पुराने थॉट्स हैं, पुराना आपका थिंकिंग पैटर्न है, पुराना बिलीफ सिस्टम है, और ये जो मूड स्विंग्स का आपका इशू है, इस सब से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, या फिर डिस्टेंस रखना पड़ेगा। या तो बिल्कुल ही मूव ऑन कर जाओ, पीछे छोड़ जाओ। अब पीछे नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम उससे डिस्टेंस तो बना के रख सकते हो, कुछ टाइम के लिए उसे डिस्टेंस बना के रखो। और इस इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करने में आपकी एक्सरसाइज एंड रनिंग हेल्प करेगी। तो इन दोनों चीज़ों से आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ तो ऐसा है जो ब्रांड न्यू होने वाला है, तो कुछ लोगों के लिए रियूनियन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो अपने ट्विन फ्लेम से पहली बार मिलें, ठीक है, ये भी एक चांस है। और कोई अगर टास्क, जो जॉब मैंने बोली थी कि आपका कोई बिजनेस है या कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड यू हैव टू रन टू ग्रैब इट। चला जाएगा, टेक द इनिशिएटिव एंड रन, अभी फटाफट भाग के पकड़ लो वरना चला जाएगा। एंड इट इज़ अ ब्रांड न्यू थिंग टू यू, हो सकता है आपके लिए एकदम नई चीज़ है, और कुछ लोगों के लिए पुरानी भी हो सकती है, बिकॉज इट इज़ अ रीयूनियन। तो कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो विश है, जो उनकी पहले से ही थी, पहले नहीं हुई, अब उनको दोबारा मौका मिल रहा है, और कुछ लोगों के लिए एकदम नई चीज़ है। बट उस चीज़ को करने के लिए आपको पुराने बिलीफ सिस्टम से अलग हट के करना पड़ेगा, पुराने तरीके से नहीं करना, अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के लिए है तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ऑलराइट, मैं मिलती हूँ आप लोगों से आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।